नमस्कार साथियों, स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दिखाई दे रहा है वो आज ही संपन्न 32वीं बीपीएससी जुडिशियरी प्रीलिम्स एग्जाम की क्वेश्चन बुकलेट है। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के तीनों ही सेक्शन यानी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, साइंस, ज्योग्राफी और मिसलेनियस सेक्शन से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर हम चंक में बात करें तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि द कंट्री विच इमर्जेड चैंपियन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम थी अर्जेंटीना। ज़्यादातर जो करंट के क्वेश्चन हैं वो ऑनलाइनर हैं, तो आप 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में भी शामिल होने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देख लें। विजिट इंडिया ईयर 2023 वाज लॉन्च्ड इन ए सेरेमनी हेल्ड ऑन 31 जनवरी 2023 बाई, इसका सही उत्तर है श्री जी कृष्णन रेड्डी। अगला है इंडिया एनर्जी वीक 2023 वाज कंक्लूडेड ऑन 8 फरवरी इन, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था, इसलिए सही उत्तर है ए। पर्पल फेस्ट जो है जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था गोवा में, उसका संबंध किससे था? तो बेसिकली ये दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए था, तो पीपल विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023 वाज, तो 2023 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के मुख्य अतिथि थे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है कि द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ए पोटेंशियल डिपॉजिट ऑफ 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कहाँ मिला था? तो पहले जम्मू कश्मीर में मिला था और एक बड़ा डिपॉजिट इसके बाद राजस्थान में भी मिला है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ही पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी IITs आर देयर इन इंडिया इन अप्रैल 2023, तो अप्रैल 2023 में कितने IITs इंडिया में हैं? तो इसका सही उत्तर है कि अभी इंडिया में IITs की कुल संख्या 23 है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग, तो इसका सही उत्तर है BB राव सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ इन अप्रैल टू जनवरी 2022 टू 23 इन इंडिया वाज अबाउट टू 17.33, एग्जैक्ट नंबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन मेन होल्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये काम किया है केरला ने। फुटबॉल लीजेंड पेले का हाल ही में देहांत हो गया था, उनका संबंध किस देश से है? ही वाज बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। व्हिच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश मॉडल है जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर पितृपक्ष मेला इज ऑर्गेनाइज, तो पितृपक्ष जो मेला है वो गया के पास फल्गु नदी पर लगता है, तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ए। नेक्स्ट है व्हिच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कतर। अगला है हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मधुशाला। मधुशाला की लाइनें भी आपको याद होंगी कि लड़वाते हैं मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, और यह प्रसिद्ध लाइन अमिताभ बच्चन के जो फादर हैं हरिवंश राय बच्चन की है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि व्हिच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली ऑन 29 दिसंबर 2022। एक चीज आप देखिएगा, इसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं उसके एग्जैक्ट डेट मेंशन है ताकि विवाद ना उत्पन्न हो। यह एक अच्छा प्रोसीजर है। इसका सही उत्तर है प्रहरी ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द तिस्करी प्रहार ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन जनवरी 2023, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ बंगाल। नेक्स्ट है कि द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इफको नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट बिन लेड इन व्हिच स्टेट, तो यह झारखंड के देवघर में स्थापित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हु विल होस्ट द यूथ 20 इंडिया समिट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा
शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा। नेक्स्ट है हु वाज द अवार्डेड द अटल सम्मान अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन साइंस एंड रिसर्च इन दिसंबर 2022। तो इसका सही उत्तर है प्रभु चंद्र मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज। तो मगध किंगडम की जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री। तो जो यजुर्वेद है वो प्रोज और पोएट्री गद्य और पद दोनों ही चीज़ों में लिखा गया है। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज द इंडियन नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखो जिसपे टिक लगा हुआ है ना वो तीनों करेक्टली मैच है, लेकिन जो आपका कुमार पाल चैत्रा है इसके लेखक जो हैं आचार्य हेमाचंद थे। तो जो नंदी दिया हुआ है ये गलत है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा है नॉट करेक्टली मैच। शिवाजी रेवेन्यू पॉलिसी वाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम का जो करेक्ट ऑर्डर है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात। मोहम्मद गजनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन स्मृति टेक्स्ट। ये वाले क्वेश्चन ना पीएट है इसका, पिछली बार भी इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था जुडिशरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। हु वाज भोगापति। तो जो भोगापति होते थे द इंचार्ज ऑफ रॉयल प्लेसेज, जो राजनिवास होते थे उनके इंचार्ज होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 29 का सही उत्तर है। हु वाज कॉल्ड छित्रराज पुत्र इन एंशिएंट इंडिया। ये बहुत ही टफ सवाल है, इसका सही उत्तर है सन बोर्न ऑफ नियोग सिस्टम। इसमें 11 तरीके के होते थे, उसमें से एक आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर है 30 का ए। हु यूज्ड टू कंट्रोल द मार्केट ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिजली। शाहनाए मंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स अशोका सेज अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन टू। तो ये उनके 12वें जो रॉक एडिक्ट था उस पर इस चीज़ का वर्णन किया गया है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से भक्ति आंदोलन के नेता थे, भक्ति आंदोलन के समाज सुधारक थे जिन्होंने लोअर कास्ट और वुमेन की स्थिति के बारे में लिखा है, उनकी उसके बारे में अपने व्याख्यान दिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। इन विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आइडल्स ऑफ ब्रॉन्ज डांसर इज फाउंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हु डिस्क्राइब्ड अकबर एज द नोबलेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड इन इंडिया। एक बार इसका आंसर आप देख लेंगे, वैसे मेरे हिसाब से अब्दुल कादिर बदायूनी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विथ विच रीजन मैक्सिमम केव पेंटिंग ऑफ अजंता वार कंसर्न। तो अजंता की जो मैक्सिमम पेंटिंग है वो बुद्धिज्म या बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, यानी 36 का सही उत्तर होगा बी। हु रोट मेनी लव पोएम्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो अब्दुल रहीम या अबुल रहीम इसमें लिखा हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का बी। विच इज कंसिडर एज द ओल्डेस्ट इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो सांख्य जो है ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी मानी जाती है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी। हु सेड दिस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सर जेम्स ऑटरम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अनुशूलन समिति वाज फाउंडेड बाय। तो ये जो है क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरीज द्वारा फाउंडेड था, यानी कि 40 का सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है बाय व्हिच नेम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। यहीं से यूपीपीसीएस में एक सवाल पूछा था, तो हजरत मोहम्मद खान इसके थे और लगभग 300 से ऊपर रचनाओं को कराया गया था। उसको नाम जो दिया गया था वो दलयाल ई फिरोज शाही दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। द एज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 19 ईयर इन 1876। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है आपसे।
तो लीलावती अबुल फजल बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, महाभारत का नकीब खान, चौथा भी सही है, धनुर्वेद का हाजी इब्राहिम, और जो रामायणा का है उसका भी अब्दुल फजल ने किया था, यानी तीसरा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43 का। आप कमेंट सेक्शन में आपके नंबर कितने बन रहे हैं जरूर बताएंगे, ताकि जो हम आपके लिए कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे उसमें सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ मैं एक पोल भी आपके लिए कम्युनिटी सेक्शन में डाल देता हूं, वहां भी आप मेंशन कर सकते हैं पेपर 1 यानी कि जीएस में और लॉ पेपर में आपको कितने अंक बन रहे हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड बाय लाहौर इन द ईयर 1929। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हु पास्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इन 1882? तो लॉर्ड रिपन। बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है कि हु वाज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखो बाकी सब करेक्टली मैच है, लेकिन हुमायूं और गुलबदन बानो बेगम जो है ये वाइफ ना होकर इनकी सिस्टर थी, इसलिए सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। अगला है महात्मा गांधी ने डांडी मार्च कब से शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 से शुरू की थी। हु वाज राइटर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हु फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी इन 1784? तो विलियम जोन्स, यानी कि 49 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो वेद समाज 1864 करेक्टली मैच है, बाकी ये भी करेक्टली मैच है। साइंटिफिक सोसाइटी 1860 में ना होकर 1863 में हुआ था, इसलिए करेक्टली मैच नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गीता रहस्य? तो गीता रहस्य की किसकी रचना थी? बाल गंगाधर तिलक की, यानी कि 51 का सही उत्तर है डी। हु फाउंडेड द शारदा सदन? तो शारदा सदन रामाबाई द्वारा फाउंडेड था, यानी कि 52 का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड्स इज नॉट मेंशन इन बोगा कोई इंस्क्रिप्शन? तो इसका सही उत्तर है इसमें अग्नि का मेंशन नहीं किया गया है, बाकी इंद्र वरुण और मित्र का मेंशन किया गया है। हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि आवाज यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हु वाज पंडित? तो पन्नी क्या थे? तो एक व्याकरणविद थे, ग्रामेरियन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रिक्टर स्केल पे सिस्मोग्राफ के द्वारा मेजर किया जाता है, तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और उसके यूजेस दिए गए हैं। तो स्टेथोस्कोप का यूज आपको पता है कि हार्ट बीट के लिए होता है, मेजर के लिए, यानी कि ए का 1, बी का तीसरा, सी का दूसरा फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लक्स मीटर का यूज होता है, और थर्मोमीटर का यूज होता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज सोलर एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी? तो फोटोसिंथेसिस में होता है, यानी कि 58 का सही उत्तर है डी। 59 अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका सही उत्तर होना चाहिए हाइट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट। लियो मियो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कि फ्रॉम द गिवन बिलो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो टीएफटी क्या है? मॉनिटर होता है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है? डेटा स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, न कि मेमोरी डिवाइस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का सी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर वर्क लाइक ब्रेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा सी। फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज डिक्रीज द ब्लड शुगर, एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड एंड टीन। नेक्स्ट है फिर मैच करना है आपको, तो सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66 का। 67 है
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नेसेसरी टू केप्ट इन केरोसिन, तो पोटेशियम और सोडियम होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी, तो हनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रुक्टोज यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिल्क वर्म की जो रियरिंग होती है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, यानी 69 का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ DDT, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो विटामिन सी अस्कार्बी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन B1 बेरी बेरी और विटामिन और नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल हम मेजर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि 73 का सही उत्तर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन होगा। देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक बॉल फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी 75 का ए। जो साइंस वाले क्वेश्चन हैं बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ टेफ्लॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरोथाइन, यानी कि PTFE इसका यूज हो, इसका शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं टेफ्लॉन, यानी कि 76 का सी। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट। हेवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि 78 का डी। प्रोटीन आर डिटेक्टेड बाई ब्यूरेस्ट टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। साउंड वेव ट्रैवल फास्टर इन द सॉलिड्स, तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का बी। साइंस वाले सेक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटेप इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, तो थायराइड में आयोडीन 131 यूज होता है, इसमें 313 दिया है, एक बार आप इसे देख लेंगे, मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, तो एप्पल और कैशूनट ट्रू फ्रूट नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, त्रिपुरा से गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, तो इसलिए सही उत्तर है इसका सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पास ऑन लद्दाख रेंज, तो इसका उत्तर हो जाएगा खारदुंगला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्स ऑफ द हिमालय माउंटेन नॉट इन इंडिया, कंचनजंगा है, नंदा देवी भी है, हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, एक बार से आप देख लेंगे। विच वन एमॉक्स द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली, तो ताप्ती, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोकटक झील सिचुएटेड, तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अलकनंदा और भागीरथी के जो मिलन स्थल है जहाँ पे वो कॉन्फ्लुएंस होता है उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द वेन गंगा एंड पेन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93 का। 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखो माइंस है और स्टेट पूछा गया है, तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। दंतेवाड़ा जो है ना मध्य प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में ही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी संदूर कर्नाटक और मुंडी झारखंड दोनों सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड ना होकर आंध्र प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लैंडलॉक, तो लैंडलॉक हो जाएगा विशाखापट्टनम, यानी 97 का सी। 98 है द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज कोलकाता हावड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो सुबेगंज इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी, तो हॉट स्प्रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे जीएस के टोटल 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। एक सूचना भी है कि अगर आप जुडिशियरी के साथ साथ 69 BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं
और मेंस के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए नए बैच की यानी कि बैच नंबर 5 की शुरुआत होने जा रही है 9 नवंबर से। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें डीआई का, जीएस का और एसए का तीनों ही सेक्शन का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको डेली डीआई के, एक क्वेश्चन जीएस के और वीक में 4 आपको एसए के प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें आपको एवल्यूएशन भी होता है सारे कॉपियों का। साथ ही साथ जो जीएस के और डीआई का सेक्शन है उसके आपको मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं। टोटल 75 डेज का एक प्रोग्राम है, जिसको 15-15 दिनों के 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसकी फ़ी 2500 है। अगर आपको सैम्पल कॉपी, सैम्पल मॉडल आंसर हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम में चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।